आज इस किस्से को यहाँ ख़त्म कर ही देते हैं। जो भी आपके क्वेश्चंस थे अबाउट स्टडी इन आयरलैंड, उनका रिप्लाई देने लगा हूँ, तो वीडियो ध्यान से देखना। नंबर 1, कॉलेज। मैं डीबीएस कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, मैं आपको रिकमेंड भी करूँगा। और अगर आपके पास बजट थोड़ा-सा ज़्यादा है तो एनसीआई आ जाओ, या थोड़ा बजट बढ़ा सकते हो तो यूसीडी चले जाओ, या डबलिन से बाहर कहीं चले जाओ, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ गैलवे आ गई। और सीसीटी आप जा सकते हो। इंडिपेंडेंट कॉलेज मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट कॉलेजेस के स्टूडेंट से मैंने यही सुना कि वो किसी न किसी वे में बच्चों से पैसे बटोरने के चक्कर में होते हैं। तो वो मैं आपको रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगा। नंबर 2, कोर्सेज़। कोर्सेज़ में आईटी डिमांड में आ जाता है, इंजीनियरिंग डिमांड में आ जाती है, और मेडिकल के आ जाते हैं। आईटी में जैसे साइबर सिक्योरिटी, एआई वगैरह हो गई, डाटा साइंस हो गया, और मेडिकल आ गया, नर्सिंग आ गई, सिविल इंजीनियरिंग आ गई। इसके अलावा कुछ बिज़नेस के कोर्सेज़ हैं, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा जिस चीज़ में आपका शौक है, आप उसमें आना। अगर आप सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करके आ जाओगे तो कुछ टाइम के बाद आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। नंबर 3, फ़ी एंड बैंक स्टेटमेंट। मास्टर्स के लिए फ़ी आएगी अराउंड 12 से 15,000 यूरोज़, और ये डिपेंड करता है आप कौन-सा कॉलेज चूज़ कर रहे हो। अगर आप यूसीडी या आप किसी किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में या बड़े कॉलेज में चले जाते हो तो वो भर सकती है, और बैंक स्टेटमेंट आ जाएगी 50 से 60 लाख के बीच। और अगर आप बैचलर्स के लिए कर रहे हो तो बैचलर्स की फ़ी अराउंड 6 से 8,000 यूरो होगी साल की, और इसमें 35 से 40 लाख आपकी जो होगी वो बैंक स्टेटमेंट होगी। आईएलटीएस के जो बैंड रिक्वायर्ड है वो मिनिमम 6 रिक्वायर्ड है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप डुओलिंगो कर लो। आईएलटीएस से सस्ता भी है और आसान भी है। डॉक्यूमेंट्स में अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हो तो आपको बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री रिक्वायर्ड होगी, और अगर आप बैचलर्स के लिए आ रहे हो तो इंटर और मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। इसके अलावा कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होंगे, जैसे आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपका करेक्टर सर्टिफिकेट, इसके अलावा आपके पेरेंट्स का निकाह मैरिज सर्टिफिकेट हो गया। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन ये केस टू केस वेरी करती हैं। इसमें आप अपने कंसल्टेंट से पूछ लेना, वो आपको लिस्ट दे देगा कि आपके केस के हिसाब से कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं। और कंसल्टेंट, अब अगर आप सियालकोट से ये वीडियो देख रहे हो तो सियालकोट में 2 कंसल्टेंट हैं, एक अरीबा नाम की मैम है और एक शुएब नाम है। तो इन 2 बंदों से आप काम करवा सकते हो। मैंने अरीबा से करवाया था, उनकी एजेंसी का नाम है आयरिश कंसल्टेंसी, इस तरह से करके कुछ है। तो खादम अली रोड पे ही आपको मिल जाएँगे। मेरे पास कॉन्टैक्ट नहीं है, अदरवाइज़ मैं आपके साथ शेयर कर देता। अगर आप में से किसी के पास इनका कॉन्टैक्ट है तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है पार्ट टाइम जॉब्स। देखो यार, 2022 वाले स्टूडेंट से हम लोग पूछते हैं, या हमसे जो पहले आए थे वो कहते हैं कि तब जॉब्स बहुत ज़्यादा थी और बंदे कम थे। अब बंदे ज़्यादा हो गए, जॉब्स कम हो गई हैं। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने बॉर्डर्स क्लोज़ किए, जर्मनी की अपॉइंटमेंट्स जो थी वो डिले आने लग गया, यूएसए की पॉलिसी स्ट्रॉन्ग हो गई, यूके लोग जाना नहीं थे चाह रहे, तो सबका ध्यान है आयरलैंड की तरफ, और बच्चे डिमांड से ज़्यादा आ गए, जिसकी वजह से मार्केट में जॉब शॉर्टेज हुई। और जॉब मिल जाती है, भूखा कोई भी नहीं रहता, लेकिन ये है कि थोड़ी मेहनत और मुश्किल से मिलती है। तो लिविंग एक्सपेंस, देखो यार, मेरा लिविंग एक्सपेंस आ रहा है रेंट, बिल्स और ग्रॉसरी मिला के अराउंड 800 यूरो। अगर मैं ज़्यादा कोई खर्चा करना चाहूँ, बाहर से खाना पानी करना चाहूँ, थोड़ी बहुत शॉपिंग करना चाहूँ, तो 900 साढ़े 900 यूरोज़ तक ये चला जाता है, समटाइम्स 1000 यूरोज़ तक चला जाता है। अकोमोडेशंस, यार अकोमोडेशंस का भी वो जॉब्स वाला ही सीन है। पहले आसानी से मिल जाती थी, अब थोड़ा टफ हो गया और थोड़ी एक्सपेंसिव हो गई है। और जो वेटिंग टाइम है आपके वीज़ा का, वो डिपेंड करता है आप कौन से इनटेक लेने हैं। अगर आप सितंबर इनटेक ले रहे हैं जिसमें बच्चे ज़्यादा आते हैं तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है। अगर आप कोल्ड इनटेक ले रहे हैं तो उसमें आपको जल्दी भी आ जाएगा। मेरा 1.5 महीने बाद आ गया था, मेरे दोस्त का 2.5 महीने लगे थे। तो इट वेरीज़ के किस्मत पे डिपेंड करता है कि आपका टाइम कितना लगता है। और डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड एक ज़रूरी पॉइंट ये है कि अटेस्टेशंस करवा लेना ऑन टाइम ही। अपनी बैचलर्स की डिग्री को एचईसी से टेस्ट करवा लेना, अपने इंटरमीडिएट और मैट्रिक की जो डिग्रीज़ हैं उसको बोर्ड से और उधर से करवा लेना, आईबीसीसी से करवा लेना। और इसके बाद इन सारे डॉक्यूमेंट्स को मोफ़ा से करवा लेना अटेस्टेशन अगर आपकी पहले से हुई होंगी तो आपका जो है वो टाइम कम लगेगा आपके केस को। तो यार, ये थे कुछ सवाल जिनके बार-बार मुझे डीएम्स आ रहे थे, तो ये मैंने आई होप कि क्लियर कर दिए होंगे। अगर इनके अलावा भी आपका कोई सवाल है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स, लेकिन इलॉजिकल क्वेश्चंस ना पूछना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फॉलो कर लेना, मैं आपको साथ-साथ अपडेट करता रहूँगा।